चालाक बंदर। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल पर बंदरों का कब्जा था। इस जंगल के अंदर हर तरफ बंदर ही बंदर रहते थे। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत था। इस जंगल में तरह तरह के फल लगते जो बंदर मजे ले लेकर खाते थे। और तो और जंगल के बीचों बीच एक मीठे पानी की झील भी थी जहां से बंदर पानी पिया करते थे। इस जंगल में वो तमाम खूबियां थी जो एक अच्छी रिहाइश के काबिल जंगल में होती हैं। और ऐसे जंगल में रहना हर जानवर की ख्वाहिश होती है। एक मर्तबा कुछ शेर इस जंगल के पास से गुजर रहे थे तो वो भी गुजरते गुजरते इस जंगल में दाखिल हो गए। शेर इस जंगल की खूबसूरती और इसमें मौजूद फल और नदी देखकर बहुत हैरान हो गए। शेरों ने फैसला किया, हम इसी जंगल पर कब्जा करेंगे। ये जंगल किसी जन्नत से कम नहीं। जाओ और पता लगाओ इस जंगल पर किसकी हुकूमत है। एक शेर पता लगाने के लिए चल पड़ा कि इस जंगल पर किसकी हुकूमत है। थोड़ा सा आगे जाकर शेर को एक बंदर मिला। शेर ने रुककर बंदर से पूछा, अरे सुनो, इस खूबसूरत जंगल में किसकी हुकूमत है? यहाँ पर हम बंदरों की हुकूमत है और कोई भी जानवर यहाँ नहीं रहता। ये बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और वापस अपने झुंड की तरफ चल पड़ा। मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। इस जंगल पर बंदरों की हुकूमत है और यहाँ सिर्फ बंदर ही रहते हैं। हो, ठीक है, हम बंदरों को भगाकर इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। कुछ देर बाद तीनों शेरों ने मिलकर बंदरों पर हमला कर दिया और सारे बंदरों को जंगल से भगा दिया। फिर मजे से जंगल में रहने लगे। बेचारे बंदर इस खूबसूरत जंगल को छोड़कर एक उजड़े और सूखे जंगल में चले गए जहां पर फल और पानी का नामो निशान भी नहीं था। एक बंदर से अपने साथियों की ये हालत ना देखी गई। उसने अपने सब साथियों को इकट्ठा किया और कहा, सब लोग गौर से मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं वादा करता हूँ मैं सबको दोबारा वापस उसी जंगल में ले जाऊंगा और शेरों को भगा दूंगा। सब बंदर बहुत हैरान हो गए कि हम दोबारा कैसे उस खूबसूरत जंगल को हासिल कर सकते हैं। कुछ बंदर मिलकर मुझे जख्मी कर दो, ऐसा बना दो कि मैं अभी मर जाऊंगा और फिर मुझे उसी जंगल में फेंक आओ। सब बंदर परेशान हो गए और अपने साथी को जख्मी करके शेरों के जंगल में फेंक कर आने से इनकार कर दिया। लेकिन बंदर के बहुत ज्यादा इसरार करने पर वो बंदर को जख्मी करके उसी जंगल में फेंक आए। कुछ देर बाद शेरों का वहां से गुजर हुआ तो शेर बंदर के पास जाकर धाड़ने लगे, बादशाह सलामत, आप एक दफा खामोश होकर मेरी बात सुने। आपके इस जंगल से निकालने के बाद मेरे साथी ऐसे जंगल में चले गए हैं जहां 10-10 मीठे पानी के चश्मे हैं और खाने को हर वक्त गोश्त और फल, वो सब बहुत मजे में है। मैंने अपने साथियों से कहा कि हम अपने जंगल में वापस चले जाते हैं और ये खूबसूरत और बड़ा सारा जंगल हम शेरों को दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे खूब मारा और मार कर यहाँ फेंक गए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो हमारे साथ उसी जंगल में, हम तुम्हारा बदला भी लेंगे और उन्हें वहां से भगा देंगे, लेकिन तुम्हें हम अपने साथ रखेंगे। बंदर एक शेर की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और तीनों शेरों को उस जंगल से लेकर निकल पड़ा। थोड़ा सा आगे गए तो वहां एक नदी आ गई। बंदर ने कहा, बस बादशाह सलामत, ये नदी पार करके थोड़ा सा आगे वो जंगल है। शेर जैसे ही नदी के दरमियान में पहुंचे तो उस नदी में दलदल थी। तीनों लालची और जालिम शेर अपने वजन की वजह से नदी में डूब गए
और शेर नदी में डूबकर मर गए और हल्का फुल्का बंदर नदी से बाहर आ गया। बंदर ने अपने सब साथियों को जंगल में वापस बुला लिया। सब बंदर खूबसूरत जंगल में वापस आकर बहुत खुश हुए। इन तमाम बंदरों ने अपने साथी बंदर का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना राजा बना लिया और फिर हंसी खुशी से रहने लगे। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक ईमानदार शेर हुकूमत करता था। एक दिन बंदर और हाथी की खूब लड़ाई हो रही थी। जंगल के तमाम जानवरों ने इनमें बहुत सुलह सफाई कराने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इनकी बात नहीं मानी। चुनाचे फैसला चला गया शेर की अदालत में। अगले दिन तमाम जानवर शेर के पास अदालत के लिए चल पड़े। पेड़ के दरख्त के नीचे सब जानवर जमा होना शुरू हो गए। सब जानवर अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे कि लोमड़ी ने सबको खामोश रहने का कहा। इतने में बादशाह सलामत तशरीफ लाए। लोमड़ी ने सबको खामोश करवाया। सबसे पहले बंदर को बोलने का मौका दिया गया। बंदर आया, अदब के साथ शेर को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। बादशाह ने पूछा कि क्या हुआ है? उसने कहा, ये हाथी कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है। मैं जिस शाख पर भी झूला झूलता हूँ, ये उसे तोड़ देता है। मैंने अपने बच्चों के लिए फ्रूट जमा करके रखे थे, लेकिन ये भी इसने खा लिए। उसके बाद हाथी को बोलने का मौका मिला। बादशाह सलामत, ये बंदर झूठ बोल रहा है। मैं तो यहाँ है ही नहीं था। मैं तो साथ वाले जंगल में सैर के लिए गया था। हाथी को ये पता था कि बादशाह इसके हक में ही फैसला करेगा, क्योंकि वो बादशाह सलामत का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन शेर ने फैसला बिल्कुल इंसाफ पर करने का फैसला किया। उसने तमाम जानवरों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने बंदर के इलाके में हाथी को कहीं देखा है? जिस पर भालू और कबूतर और कौवा आगे आए और उन्होंने कहा कि जी बादशाह सलामत, हमने हाथी को बंदर को तंग करते हुए देखा है। शेर ने हाथी से कहा कि तुम्हारी दो सजाएं बनती हैं। एक तुमने झूठ बोला और दूसरा तुमने बंदर का नुकसान किया। जिस पर हाथी बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन शेर ने फैसला इंसाफ पर करते हुए इसे हुक्म दिया कि ये तुम्हारी सजा है कि तुम 1 माह तक बंदर की खिदमत करोगे। जिस पर तमाम जानवर और बंदर शेर के इंसाफ पर बहुत खुश हुए। बाद में हाथी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बंदर से माफी मांगी और 1 महीने तक बंदर की खूब खिदमत की। तो प्यारे बच्चों, देखा, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा इंसाफ से काम लेना चाहिए और झूठ से हमेशा बचना चाहिए।